हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो फिजिक्स की एक प्रॉब्लम पर बेस्ड है, यानी कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में ये 4 बार आया हुआ है। साथ में ये आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में आया है। और ये आपका यूपी जो एससी जो एनडीए का जो पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में, आगे एयरफोर्स वगैरह में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं हम आगे सॉल्व। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़ो। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जो 0.001 mg द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके। कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, इतना ये द्रव्यमान आपको दे रखा है और ये आपको आवेश दे रखा है। सवाल को करते समय आप ये छांट लो पहले क्या चीज आपको दे रखी है। सवाल में क्या दिया हुआ है, इतने द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान दे रखा है एम। कितना दे रखा है, 0.001 mg। mg का मतलब मिलीग्राम होता है और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। इसीलिए पहले हम मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, फिर इसको किलोग्राम में। या फिर आप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि ग्राम से हम किलोग्राम बनाते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किलोग्राम में बदल जाता है। ऐसे ही mg से यदि हम किलोग्राम बनाते हैं तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ग्राम से किलोग्राम बनाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और mg से किलोग्राम बनाएंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए यहां पर ये क्या दे रखा है, ये आपका यहां पर mg दे रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 0.001 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻6। अब ये हो जाएगा किलोग्राम। ओके, चलिएगा। अब यहां से आपको एक चीज देखनी है कि 1, 2 और 3 अंक में पीछे की साइड में लेकर जाऊंगा इसे, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 × 10⁻³ क्योंकि जब पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं। तो 10⁻³ हो गया, ये 10⁻6 यहां पर ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻9, ये हो गया किलोग्राम। इतना एम का मान इतना निकल आया। ओके, और इस पर एक आवेश भी दे रखा था, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें आवेश है। चलिएगा, तो आवेश कितना दे रखा है, सवाल में ही आपको दे रखा है आवेश। आवेश कितना है उस बूंद पर, क्यू बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक गुण, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है एक पर इतना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर इतना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आवेश बन गया, बस। और कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या चाहिए आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, जब कोई, देखिए होता यह है कि जब हमारे पास ये प्लेटें हैं, इस तरीके की ये प्लेटें हैं, और इनके बीच में कोई यदि तेल की बूंद ऐसे लटकी हुई है, संतुलित करने का मतलब यह है कि इसके ऊपर की ओर एक बल लगेगा, एक बल नीचे की ओर लगेगा। नीचे की ओर F बराबर mg लगेगा, गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो गुरुत्वीय बल होगा नीचे की ओर लगेगा। ये ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का, यानी कि यहां पर वैद्युत फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो इसको ऊपर। तो इसका जो मान हो जाएगा QE, इसका मान ये हो जाएगा। तो याद से रखिएगा, जब संतुलित होती है कोई भी वैद्युत क्षेत्र में कोई बूंद या तेल की कोई बूंद संतुलित होती है, तो वहां पर क्या होता है, ये दोनों बलों के मान बराबर होते हैं, ना तो ये नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, ये वाला QE बराबर, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी कि जो वैद्युत बल है, ये आपके इस गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, इतना। ठीक है, ये हो गए QE बराबर mg। ठीक है, चलिएगा। अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा चीजों को। यहां से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, mg/q। चलिए यहां पर अब इसको क्या करेंगे, हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। m का मान कितना है, m का मान देखिए ये ऊपर दे रखा है, ये एम का मान कहां है, ये एम का मान दे रखा है, कितना है,
1 गुणा 10⁻⁹ इंटू, और ये जी का मान कितना लगाएंगे आप, 9.8 लगाएंगे, और क्यू का मान कितना है, 3 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका उत्तर है। तो ई बराबर हो कितना जाएगा, बेसिकली देखिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 तिया 48, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 9.8 गुणा 10 की पावर, देखिए 9.8 की एक में मल्टीप्लाई कर दी, 9.8 रहेगा, 10 की पावर ये -9 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 की पावर 9 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 10 की पावर 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ये 16 तिया 48, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4.8 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब इस पॉइंट से देखिएगा, ये पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इससे ये वाला पॉइंट कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 98 गुणा 10 की पावर 19 में से 9 जाएंगे तो 10 बचेंगे, नीचे आपका 48 बचेगा। अब ये होगा क्या, 98 में हम 48 का भाग कैसे करेंगे, 2 से काट देंगे हम, 2 चौके 8, ये कट जाएगा, 2 ने 18, 49 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। अब 49 में आप क्या करेंगे, 24 का भाग कर लेंगे, कितने बाद, 24 दूनी 48, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, फिर ना जाने की 0, ये बढ़ जाएगा 24 तिया, यानी कि कुल मिलाकर आपका 24 चौक 98 हो जाएंगे, यानी कि ये इस तरीके से आप देखोगे, 24 चौक 96, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, इतना ये वैद्युत क्षेत्र निकल कर आ गया, इसका मान हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ गई चीजें, इस तरीके से आप ऐसी चीजों को सॉल्व करते हो। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ इसी तरीके की यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम फंस रही है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में डाल सकते हैं अपना सवाल, तो उसका भी हम सॉल्यूशन कराएंगे वीडियो बनाकर। और इस सवाल को कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।